बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस अध्याय को ना ऊंचाई और दूरी भी बोला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे या फिर डिस्टेंस निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे या दूरी निकालेंगे। किसका प्रयोग करके? त्रिकोणमिति का उपयोग करके। तो त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग होता है? तो इस अध्याय में वही प्रश्न है जहां हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। ठीक है, व्यवहारिक उपयोग क्या है त्रिकोणमिति का? तो इसमें जो समझने वाली सबसे पहली चीज है वो ये दो कोण समझने बच्चों आपको। एक तो क्या समझना है, अवनमन कोण क्या चीज होती है। ठीक है, और दूसरा उन्नयन कोण क्या चीज होती है। ठीक है, उन्नयन कोण बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अंग्रेजी में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो समझना क्या है, देखिए जैसे कोई वस्तु यहां पर है, ठीक, तो यहां पर से कोई व्यक्ति देख रहा है, देखो ऊंचाई से देख रहा है नीचे हो, मतलब ऊंचाई से कब देख रहा होगा? जब यहां पर कोई बिल्डिंग होगी, कोई भवन होगा ना, जब यहां पर, तो इस भवन की छत से देख रहा होगा ना नीचे को। तो इसमें क्या है, उसकी आंखें हैं, तो सबसे पहले आंखों से जाने वाली आधार रेखा, इसको क्या बोलते हैं? आंखों से जाने वाली आधार रेखा या क्षैतिज रेखा बोल रहे हैं यहां पर। ठीक, तो जब ऊपर से किसी वस्तु को हम नीचे देखते हैं तो जो आंखों से जाने वाली आधार रेखा और आंखों के द्वारा उस वस्तु के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यह वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जैसे एक लाइन यह है और एक लाइन यह है, ये भी तो एक रेखा है ना, ये जमीन में है, ये लाइन कहाँ है? जमीन में। ये कौन सी है? आंखों से जाने वाली आधार रेखा। तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो जब और ये रेखा कैसी रेखा बन रही है बच्चों? एक तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समझ रहे हो बात? अर्थात यदि ये कोण मेरा 60 अंश का है तो ये कोण भी मेरा 60 अंश का होगा। क्यों होगा? इन कोणों को क्या बोलते हैं हम? एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? मेरे बराबर होंगे। जो प्रश्न होंगे तो प्रश्नों में भी हम ऐसे ही करेंगे इसको। ठीक, तो जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे देखी जाती है तब जो कोण बनता है आंखों से जाने वाली आधार रेखा और उस वस्तु के बीच, उस कोण को अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जब कोई, देखो यहां पर इसी चित्र को यहां पर ऐसे दिखाया गया है, यदि कोई वस्तु कहां पर है, माना यहां पर है, ऊपर है, यहां वस्तु है, ठीक है, और यहां से देखा जा रहा है, यह आंखों से जाने वाली आधार रेखा है मेरी, माना। ठीक है, तो ऐसे देखेगा इसको, तो आंखों से जाने वाली आधार रेखा और उस वस्तु के बीच में जो एंगल बनेगा उस कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब देखिए ये भी सेम ही चित्र है। यहां पर जरा हमको जो प्रेषक है, प्रेषक माने देखने वाला, उसका चित्र भी बनाया गया। तो यहां पर इसकी आंखें होंगी, माना ये समझिए आप। ठीक है, ये इसकी आंख है, तो आंखों से जाने वाली आधार रेखा या क्षैतिज रेखा ये बन जाएगी। ठीक है, वस्तु यहां पर है तो इधर को देख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो आंखों से जाने वाली आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ऐसे यहां पर देखिए प्रेषक ऊपर है, ठीक है, वस्तु कहाँ है? नीचे है। ठीक है, तो प्रेषक की जो आंखें होंगी यहां पर, वहां से जाने वाली जो क्षैतिज रेखा है
या आधार रेखा है वो ये है, और क्योंकि इस वस्तु को देख रहा है तो उसकी जो दृष्टि रेखा है वो ये कहलाएगी। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा यहाँ पर थीटा, इसको अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है। और ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखो एक प्रकार से यहाँ से यदि ऊपर को देखता तो ये उन्नयन कोण बनता, तो इसका मतलब जो अवनमन कोण है वो किसके बराबर हो रहा है, उन्नयन कोण के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये कैसे ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कोण जो होगा ना, इस कोण के ही बराबर होगा, ठीक है। अब जरा सा चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर दो प्रेषक हैं, प्रेषक माने देखने वाले। तो एक तो कहाँ पर है बच्चों, देखो एक नीचे है और एक ऊपर है। तो इस व्यक्ति के लिए जो यहां पर खड़ा है, इसके आंखों से जाने वाली जो आधार रेखा है वो ये है, या जो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा या आधार रेखा, वो ये है। और ये रेखा कौन सी है, क्योंकि ये इसको देख रहा है, इसकी आंखों में देख रहा है एक्चुअली, या इसके सिर को देख रहा है बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, इस कोण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन्नयन कोण बोलते हैं। इसको उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, माना ये थीटा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति जो है वो इसको देख रहा है इसकी आंखों में, तो इसके आंखों से जाने वाली जो क्षैतिज रेखा है वो ये है, ठीक, दृष्टि रेखा ये है। तो ये वाला जो कोण होगा, याद रखिए क्या होगा, आंखों से जाने वाली आधार रेखा या क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे हम, अवनमन, अवनमन कोण बोलेंगे। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर इस कोण को अवनमन कोण बोलते हैं, ये नहीं है, समझ रहे हो बात। यहाँ पर जो गलती की जाती है वो बता दे रहा हूँ पहले। तो ये वाला नहीं, ये वाला, इधर वाला। तो आंखों से जाने वाली क्षैतिज रेखा पहले खींचेंगे आप, ठीक, और ये दृष्टि रेखा होगी। तो इनके बीच जो कोण बनेगा, इनके बीच का जो झुकाव होगा, कोण माने झुकाव, उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है।